जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने वैदिक ज्ञान का पार्ट 3 लेक्चर। जो हमने वैदिक नॉलेज के लिए छोटे छोटे एक ओवरव्यू लेक्चर बनाए हैं, मैं चाहता हूं कि उसकी सीरीज़ को हम लोग पूरा करें और आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। अभी तक हम लोगों ने समझा है अपने लेक्चर्स में कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या है और उसमें किस किस प्रकार का ज्ञान कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सों से मिलता है। अब हम आगे ये समझेंगे कि इस ज्ञान परंपरा में आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्रोत के रूप में और अपनाई जाती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में। अरण्यक, अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे तो मैंने बताया था कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है उस वैदिक ज्ञान के उपासना कांड के रूप में अरण्यकों को शामिल किया गया है। अरण्यक क्या हैं? अरण्यक वे मूल ग्रंथ हैं जो वेदों में दी गए आत्मा संबंधी ज्ञान की व्याख्या करते हैं, वहाँ पर जीवन संबंधी ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो जो अरण्यक हैं, दूसरा कि अरण्यकों को अरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी व्याख्याएं जंगल में रहने वाले ऋषियों, तपस्वियों इत्यादि के संबंध में की गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इनकी व्याख्याएं की। तो ये दोनों ही सिद्धांत सही है कि जंगलों से इनका बड़ा संबंध रहा और जंगलों को हम लोग अरण्य के नाम से भी जानते हैं। तो वैदिक ज्ञान के वे भाग वे उपासना कांड थे जहाँ से हमको वैदिक ज्ञान की उन चीज़ों को पता लगता है विच आर नीडेड फॉर असेंट। जो एक साधु को, सन्यासी को, इन सब लोगों को जरूरत पड़ती है, उनको आरण्यकों के माध्यम से, आरण्यकों में उनसे संबंधित ज्ञान मिलता है। जैसे आत्म संबंधी ज्ञान, इसके अलावा जीवन संबंधी ज्ञान, ये सब यहीं से मिलते हैं आरण्यकों से। अगर हम देखेंगे कि अगर ये वैदिक नॉलेज के पार्ट हैं तो जरूर इनका अलग अलग वेदों से संबंध होगा, निश्चित ही। तो सबसे पहले हमारे वैदिक नॉलेज में ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद, देन अथर्ववेद। अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में 2 आरण्यकों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। पहला है ऐत्रेय अरण्यक और दूसरा है संख्यायन अरण्यक। तो ऐत्रेय अरण्यक और संख्यायन अरण्यक। इस संख्यायन को कौशितकी भी कहा जाता है। इसको कौशितकी भी कहा जाता है। तो ऐत्रेय अरण्यक और संख्यायन अथवा कौशितकी अरण्यक किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद से संबंधित हैं। अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद से पहला है तवलकार अरण्यक। तो तवलकार अरण्यक इससे संबंधित है और दूसरा इससे जो जुड़ा हुआ है उसका नाम है छांदोग्य अरण्यक। इसका संबंध भी सामवेद से ही है। अगर हम यजुर्वेद से देखेंगे तो यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाएं होती हैं यजुर्वेद में। तो इस शुक्ल शाखा से और कृष्ण शाखा से हम देखेंगे, शुक्ल शाखा से है जिसका नाम है बृहदरण्यारक अरण्य, ये पहला इससे संबंधित है। और कृष्ण से जब हम देखते हैं तो इसमें हमको मिलेगा तैत्तिरीय अरण्यक और इसके अलावा मूर्तवियन या मनुकुशी अरण्यक, ये हमको इसमें मिलते हैं। प्रश्न आता है परीक्षाओं को अथर्ववेद को लेकर के, क्योंकि अथर्ववेद में किसी भी अरण्यक को डिफाइन नहीं किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस वेद में किसी भी अरण्यक का विवरण हमको प्राप्त नहीं होता है। तो उसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद किसी भी अरण्यक की व्याख्या नहीं करता है, उससे संबंधित कोई भी अरण्यक हमको प्राप्त नहीं होता है। तो हमने देखा, हम वैदिक नॉलेज के सभी कांडों को समझ चुके हैं। उपासना कांड के रूप में अरण्यकों को समझते हैं और कर्म कांड के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ को समझ चुके हैं और ज्ञान कांड के रूप में उपनिषदों को समझ चुके हैं। तो हम तीनों ही, और वेदांत इसके वे हैं जो विशिष्ट ज्ञान के तहत आते हैं। तो हम आगे चलते हैं
देखते हैं कि वैदिक नॉलेज में और कौन कौन से तत्वों को समझना है। तो अभी हम लोगों ने 3 तत्व समझे हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। अब हम आते हैं वेदांत पर। ये वैदिक नॉलेज के विशिष्ट हैं, इनको विशिष्ट कांड भी कहते हैं या विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं। वेदांग क्या है? ये भी वेदों के अनिवार्य अंग हैं, वेदों के ही अंग हैं, और इनमें वेदों की व्याख्या अलग अलग रूप में की गई है। वेदों की व्याख्या अलग अलग रूप में की गई है। जैसे वेदों की व्याख्या शिक्षा के रूप में की गई है, यानी जितनी भी टीचिंग हैं, जितनी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, मोरालिटी सीखते हैं, वेदों के वे हिस्से शिक्षा वेदांग कहलाते हैं। कुछ ऐसे हिस्से जिनको हम लोग कल्प कहते हैं, कल्प वे हिस्से हैं जो हमारे पूरे वैदिक नॉलेज की व्याख्या करते हैं। वैदिक नॉलेज कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, इसकी भी व्याख्या करते हैं। और तीसरा है व्याकरण। ये संधि समास यानी वेदों की उस व्यवस्था की व्याख्या करते हैं कि वेदों में शब्दों का चुनाव और शब्दों का लगाव किस आधार पर किया गया। तो ये हैं हमारे वेदांग। इसके बाद है निरुक्त, इसके बाद है ज्योतिष, और ज्योतिष के बाद है छंद, ज्योतिष के बाद है छंद। ये 6 हमारे वेदांग हैं, और इन वेदांगों में अलग अलग व्याख्याएं वेदों के दिए गए दृष्टांतों के बारे में की गई हैं। अगर हम ये देखेंगे तो व्याकरण को, निरुक्त को, ज्योतिष को, छंद को, इन सभी को इस पूरे के पूरे वैदिक वाग्मय में व्यक्ति की तुलना, व्यक्ति से उनकी तुलना व्यक्ति के अंगों से की गई है। जैसे हम कह सकते हैं कि ज्योतिष है वे किसी भी वेद के पैरों के समान है। अगर हम व्याकरण की बात करेंगे, कल्प की बात करेंगे, तो ये उसके मुख के समान है। व्याकरण किसी की तुलना आँख से की गई है, चक्षुओं से की गई है, किसी की तुलना मुख से की गई है, और ऐसे ही निरुक्त की तुलना वेदों की आत्मा से की गई है। ऐसे ही बहुत सारे तत्वों की व्याख्या इनमें की गई है। यानी इसका मतलब ये है कि वेदांगों की तुलना इनको एक जीवित मनुष्य मान करके वेदों को जीवित मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है, जीवित मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है। उसमें इनकी व्याख्याएं हमको विस्तृत रूप से प्राप्त हो जाती हैं। तो हम लगभग वैदिक नॉलेज के उन नेसेसरी तत्वों को पूरा पढ़ चुके हैं जिनके बारे में वैदिक नॉलेज जाना जाता है। जैसे हम लोग वेदों के बारे में समझ चुके हैं, उपवेदों के बारे में समझ चुके हैं, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में समझ चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा उपनिषदों के बारे में समझ चुके हैं, उपनिषदों के अलावा अरण्यकों के बारे में समझ चुके हैं, इन सारे और वेदांगों के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। इस वैदिक वाग्मय का जो अगला डिस्क्रिप्शन है यह है पुराण। पुराण वेदों के वर्गीकरण में नहीं है, पुराण वेदों के वर्गीकरण में नहीं है। पुराणों की व्याख्या वेदों के अतिरिक्त की गई है। तो हमें यहाँ समझना है कि पुराणों से क्या आशय है। देखिए, एक टाइम विशेष की घटनाओं को अगर हम कंपाइल कर देते हैं तो उसे पुराणों की संज्ञा दी जाती है। संभवतः किसी विशिष्ट ज्ञान पर आधारित, किसी विशिष्ट कर्म पर आधारित, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिचुअल, स्पेसिफिक ड्यूटी, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्सन, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक morality, the largest and the large compilation of text is called Puran, which is expected to be compiled within a specific time period. एक दूसरी व्याख्या भी है कि एक निश्चित कालखंड में हुई घटनाओं के समग्र विश्लेषण को, समग्र अध्ययन को पुराणों की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम पुराण के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। जैसे हमने देखा वेदांग कितने हैं, 6, ठीक। उपनिषद कितने थे, 108। वेद कितने हैं, 4। उपवेद कितने हैं, 4। अब हमको देखना है पुराण। तो पुराणों की संख्या हमको अभी तक 18 प्राप्त हुई है और इन्हें ही बेसिकली पुराणों के नाम से जाना जाता है। अगर हम पुराणों को एक सूची बनाने के लिए बैठेंगे तो हमको सबसे पहले मिलेगा ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण बहुत प्रतिष्ठित पुराण है। और इसके बाद दूसरा मिलेगा विष्णु पुराण। तीसरा पुराण
पद्म पुराण और चौथा पुराण भागवत पुराण, और इसके बाद नारद पुराण, और उसके बाद वायु पुराण। तो मैंने यहाँ 6 पुराणों के बारे में लिखा है, लेकिन मैंने ऊपर लिखा है पुराणों की संख्या 6 नहीं है। अभी हम ये समझेंगे कि पुराणों में किन किन तत्वों का उल्लेख किया गया है, पुराणों में क्या क्या होता है। अभी हमने 6 लिखा है, फिर से हम लिखते हैं दूसरे वर्जन में, मतलब दूसरे और पुराणों की संख्या। इसमें पहला है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, और इसमें दूसरा है अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। तीसरा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, और चौथा है भविष्य पुराण। पांचवा है ब्रह्मांड पुराण, और छठवा है वामन पुराण। तो हम ये देख पाएंगे कि पुराण हमको 6 और 6 12 प्राप्त हो गए। अगर हम इसी क्रम में चलेंगे तो हमारे अन्य पुराणों में लिंग पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, चौथा लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण। अब इसमें कौन कौन से पुराण शेष हैं? ब्रह्म है, विष्णु है, पद्म है, भागवत है, नारद है, वायु है, वामन है, ब्रह्मांड है, भविष्य है, ब्रह्म वैवर्त है, अग्नि है, मार्कंडेय है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। अब 2 पुराण और शेष हैं। अगर हम ये देखेंगे कि जैसे ब्रह्मांड पुराण हमको पढ़ना है या हमको भविष्य पुराण पढ़ना है, तो पहले हमें पुराणों के बेसिक्स पता होना चाहिए कि पुराणों में किन किन तत्वों का उल्लेख मिलता है। चाहे वो लिंग पुराण हो, जैसे ईश्वर ने एक अवतार लिया कूर्म, तो उसको क्या कहते हैं? कूर्म पुराण या कच्छप पुराण। तो लिंग, मत्स्य, गरुड़, स्कंद, कूर्म। अब एक पुराण और खोजना है जिसे हम लोग, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि शिव पुराण भी एक पुराण है, और बहुत से लोग उस पर दृष्टांत भी देते हैं। शिव पुराण पुराण नहीं है, यह वायु पुराण के मवंतर को कहा जाता है, यह वायु पुराण के मवंतर को कहा जाता है। शिव पुराण अलग से 18 पुराणों के तहत शामिल नहीं होता है। हम पुराणों को एक बार फिर से देखते हैं। ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण है, वायु पुराण है। ये पुराणों के बेसिक्स हैं जिनमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है, इनमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। ये पूजा से संबंधित पुराण है, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, अग्नि पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, या भविष्य पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण हो, या वामन पुराण हो। ठीक, इसके अलावा लिंग पुराण ये कर्म कांडों से संबंधित है। लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण वो पुराण है जिसे मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। और स्कंद पुराण है, ये पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। और कूर्म पुराण है। जो एक और पुराण शेष है वह है कुछ पुराणों को मिलकर के बना हुआ है, कुछ पुराणों को मिलकर के बना हुआ है। जैसे ब्रह्मांड पुराण की बात करेंगे तो ब्रह्म पुराण की बात करेंगे तो ये पुराणों का बेसिक है, जो इस संसार की सृष्टि के बारे में हमको बताता है कि संसार की सृष्टि कैसे होती है। अगर हम विष्णु पुराण की बात करेंगे तो विष्णु पुराण एक ऐतिहासिक पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अगर हम भागवत पुराण की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण से संबंधित है, भागवत धर्म की व्याख्या करता है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला पुराण यही है। नारद पुराण की बात करेंगे तो ये स्तुति की बात करता है कि हमें किस प्रकार सदाचार की स्तुति पर पालन करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। वायु पुराण में बहुत सारे भाग हैं। वायु पुराण का एक भाग है जिसको हम लोग शिव पुराण के नाम से भी जानते हैं, जो वायु पुराण का ही भाग है।
मार्कंडेय पुराण की बात करेंगे, मैं इनके पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़े थोड़े याद रहें। जैसे मार्कंडेय पुराण है, ये सबसे छोटा पुराण है, ये सबसे छोटा पुराण है। क्यों छोटा है? क्योंकि इसमें केवल 9000 श्लोक हैं, 9000 श्लोक हैं। अगर हम ये देखेंगे अग्नि पुराण, तो अग्नि पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें दुर्गा सप्तसती का उल्लेख मिलता है। दुर्गा सप्तसती का उल्लेख मिलता है। दुर्गा सप्तसती क्या है? दुर्गा पूजा का भी उल्लेख मिलता है इसमें। इसके अलावा इसमें अग्नि पुराण में दुर्गा पूजा का उल्लेख नहीं मिलेगा। दुर्गा पूजा का उल्लेख चलिए देखते हैं कि इन पुराणों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि मार्कंडेय पुराण है, ये सबसे छोटा पुराण है जिसमें केवल 9000 श्लोक हैं। और मार्कंडेय पुराण में इसके अलावा दुर्गा सप्तसती का उल्लेख प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तसती का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर हम अग्नि पुराण की बात करेंगे तो अग्नि पुराण से गणेश पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। गणेश पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। और आप जानते हैं कि पुराणों का धर्म से कितना महत्व है। कुछ पुराणों के नाम ईश्वर के अवतारों के आधार पर लिए गए हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मत्स्य अवतार हुआ है तो मत्स्य पुराण है, कूर्म अवतार हुआ है तो कूर्म पुराण है, 52 वो अवतार हुआ है तो 52 पुराण है। और ऐसे ही हमारा 18वां पुराण है जिसका नाम है वराह पुराण। ये ईश्वर के बराह अवतार को लेकर के लिया गया है। तो हमने ये देखा कि सबसे छोटा पुराण ये वाला है और गणेश पूजा के बारे में अग्नि पुराण में मिलता है। ऐसे ही कुछ और फैक्ट हैं इनसे संबंधित, जैसे मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पुराण है, मोस्ट ऑथेंटिक है। स्कंद पुराण की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है। 81,000 श्लोक हैं इसमें, श्लोकों की संख्या 81,000 है इसमें। एक और वर्जन है जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जो पुराण हैं उनमें इतिहास का उल्लेख किस किस में मिलता है। तो विष्णु पुराण है जो ऐतिहासिक पुराण है, वायु पुराण है वो ऐतिहासिक पुराण है, और साथ में मत्स्य पुराण है ये ऐतिहासिक पुराण है। तो इसको मैंने कवर किया है, इसको मैंने कवर किया है और इसको मैंने कवर किया है। तो जिन जिन पुराणों को मैंने कवर किया है वो पुराण हैं हमारे ऐतिहासिक पुराण। तो पुराण विच हैज़ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिस्टोरिकल परसेप्शन और हिस्टोरिकल इंसिडेंट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल पुराण। अब हिस्टोरिकल पुराण है तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि किस पुराण में क्या क्या है। तो मत्स्य पुराण में जब देखेंगे तो आपको 7 वाहन वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। 7 वाहन जो ब्राह्मण रूलर्स थे उनकी जानकारी इसमें मिलती है। अगर हम विष्णु और वायु पुराण में जाएंगे तो इसमें शुंग और मौर्य वंश की जानकारी है। और अगर हम वायु में जाएंगे तो इसमें मौर्य और गुप्त वंश की जानकारी भी इसमें मिल जाती है। तो ये हमारे पास 18 पुराण हैं और हर पुराण का संबंध किसी न किसी नॉलेज से है, एक्सट्रीम नॉलेज से है। और उसमें कौन कौन से तत्व, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस सारे तत्व उसमें समाहित होते हैं पुराणों से संबंधित। तो ये वैदिक जो हमारे टेक्स्ट हैं, वैदिक नॉलेज है, उसके अलावा की घटनाएं हैं जिसको हम लोग समझ पाते हैं कि ये भी हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा से के ही अंग हैं, ज्ञान परंपरा के अंग हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान के अंग नहीं हैं। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि वैदिक ज्ञान के अंग क्या हैं तो आप बता सकते हैं वेद हैं, उपवेद हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। इसके अलावा जो भी है वो ज्ञान परंपरा का अंग तो है लेकिन वैदिक ज्ञान का अंग नहीं है। तो बोथ आर डिफरेंट, द पार्ट ऑफ वैदिक नॉलेज आर डिफरेंट एंड द पार्ट ऑफ एंटायर नॉलेज सिस्टम इन इंडिया इज ऑल्सो डिफरेंट। दोनों ही डिफरेंट है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे इसको। आगे देखते हैं इस परंपरा में।
आगे मिलती हैं हमको स्मृतियाँ। स्मृतियों की अगर हम बात करेंगे तो स्मृतियाँ भी हमारे ज्ञान परंपरा के अंग हैं, लेकिन किसी वैदिक परंपरा के अंग नहीं है, वैदिक ज्ञान के अंग नहीं है। स्मृतियों को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो स्मृतियाँ मिलती हैं उनमें सबसे पहले मिलती है याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और इसके बाद दूसरी स्मृति मिलती है नारद, और तीसरी मिलती है मनु स्मृति। इसके अलावा मिलती है पाराशर स्मृति। इसके अलावा केश स्मृति भी मिलती है, बृहस्पति स्मृति भी मिलती है। तो इसमें बहुत सारी स्मृति मिलती हैं। मनु स्मृति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मनु स्मृति की रचना है वो कब हुई थी? ये रचना हुई थी शुंग वंश के शासनकाल में। ये शुंग ब्राह्मणों का वंश था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था। इसी के काल में इसकी रचना हुई थी। मनुस्मृति किसके बारे में? भारत की राजनीतिक और सामाजिक विरासत के बारे में। नारद स्मृति की बात करेंगे तो इसमें गुप्त राजाओं का उल्लेख है, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। और अगर हम पाराशर स्मृति की बात करेंगे तो जो नैतिक और वैदिक तथा यज्ञ से संबंधित मूल ज्ञान को उपलब्ध कराती है। इतने सारे तत्वों से संबंधित मूल ज्ञान को उपलब्ध कराती हैं। तो स्मृतियों का भी संबंध भारतीयों की ज्ञान परंपरा से रहा है। नेक्स्ट देखते हैं महाकाव्य। अगर हम महाकाव्य की बात करेंगे, देखिए आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि महाकाव्य ऑब्लिक खंडकाव्य, खंडकाव्य, इसकी विषय वस्तु के आधार पर इसको बांटा गया है। अगर किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में उसमें आख्यानों को शामिल किया जाए, जिन्हें अलग अलग भागों के माध्यम से व्यक्त किया जाए कि उसके जीवन का पहला चरण कौन सा है, दूसरा चरण कौन सा है। तो इस प्रकार से जब किसी को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम आख्यानों, कांडों या सर्गों के माध्यम से एक एपिक की संज्ञा देते हैं, जिसे इंग्लिश में एपिक और हिंदी में महाकाव्य कहा जाता है। ऐसा माना जाता है किसी भी महाकाव्य में कम से कम 5 खंड अवश्य होंगे। खंड काव्य ये होता है कि उस व्यक्ति के जीवन के किसी भी एक अंश को ले लिया जाए, या उसके द्वारा लड़ा गया कोई युद्ध का वर्णन कर दिया जाए, या उसके वैवाहिक जीवन का वर्णन कर दिया जाए। उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे उसका उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसे कहते हैं खंड काव्य। खंड काव्य हमारी ज्ञान परंपरा में हमको 2 महाकाव्यों का विवरण प्राप्त होता है। और वो कौन कौन से महाकाव्य हैं? एक है रामायण और एक है महाभारत। तो पहले है द रामायण। द रामायण के बारे में ये कहा जाता है कि इसे संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने लिखा था, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। वाल्मीकि किसमें? संस्कृत में। इसका ओरिजिनल वर्जन माना जाता है संस्कृत में रामायण का। इसके अलावा मिडिल ऑफ 15th और 16th सेंचुरी में इसको तुलसीदास ने अवधी में लिखा, अवधी में। और अवधी एक लोकल डायलेक्ट है। तो अवधी भाषा की डायलेक्ट, जो अवधी भाषा है, जो एक लोकल डायलेक्ट है, उसकी इस स्थानीयता के कारण से उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा हुई। संस्कृत केवल उच्च कुलों की भाषा थी, कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मणों की भाषा थी, लेकिन अवधी जन जन की भाषा थी। तो तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना कर इस राम कथा को, रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाया। ये तुलसी का बड़ा योगदान था, तुलसीदास जी का। यही कारण है कि आज रामायण भारत के हर वर्ग के, हर व्यक्ति के मन में बसी हुई है। तो उसका कारण था उसकी भाषा का चुनाव।
और तुलसीदास ने ये भाषा का चुनाव सूफियों के प्रभाव में आकर के किया था, क्योंकि सूफियों ने स्थानीय भाषाओं को महत्व देना शुरू कर दिया था। उनका ये मानना था कि स्थानीय भाषा में जब भी हम कोई प्रवचन देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते हैं, और उनके इसी विचार का पालन तुलसीदास ने किया और रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। जब अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई तो वो जन जन तक उसकी पहुंच हो गई, और यही उसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण हुआ, क्योंकि संस्कृत की रामायण इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि संस्कृत केवल उच्च कुलों की भाषा हुआ करती थी। तो रामायण के 2 वर्जन हमको मिले, वाल्मीकि रामायण संस्कृत, तुलसीदास का रामायण अवधी में, और इसको कहते थे रामचरितमानस। रामचरितमानस, तो मानस की रचना तुलसीदास ने की। इसके अलावा इसी रामायण के हमको और भी वर्जन मिलते हैं। जैसे एक रामायण है जिसको कहते हैं तमिल रामायण, तमिल रामायण, और इसको कंबन ऋषि ने लिखा है, कंबन ऋषि ने। तो तमिल में भी रामायण है। एक और रामायण है जो सबसे पुराना वर्जन है, उसको कहते हैं रामायण बाय काकभुसुंडी, रामायण बाय काकभुसुंडी। ये किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि ये लिखित नहीं है, वर्बल रामायण है, इसको सुनाया गया था। तो रामायण का सबसे पुराना वर्जन यही है, इसलिए इसको कहते हैं आदि रामायण। ये आदि रामायण है, समझ पाए, ये आदि रामायण है। ये कंबन का तमिल रामायण है। तुलसीदास का रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में है। वाल्मीकि का संस्कृत में है जिसे कहते हैं रामायण। तो वाल्मीकि के रामायण में केवल 6 कांड हैं, तुलसीदास ने उसे 7 कांडों में लिखा है, लवकुश कांड भी उसमें ऐड किया है। रामायण का जो एक्चुअल नाम है उसे कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्त्री, ये रामायण को कहा जाता है। जो रामायण का एक्चुअल नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री, 24,000 श्लोकों के कारण उसको ये नाम मिला हुआ है। अगर हम दूसरे उसकी बात करेंगे एपिक की, तो उसे कहा जाता है द महाभारत, द महाभारत। और चूंकि ये युद्ध की कथा है इसलिए इसका एक्चुअल नाम था जय संहिता, जिसमें श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख से अधिक हो गई, और इतना बड़ा कोई भी एपिक हमारे पास नहीं था। और चूंकि ये भारतवर्ष की कथा के बारे में है इसलिए इसे कहा गया महाभारत। इसमें पूरे उसका वर्णन है, और यह जैसे रामायण 7 कांडों में विभाजित है, महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत के 18 पर्व हमको मिलते हैं, उसके ही भीष्म पर्व से निकली है, जिसको हम लोग कहते हैं गीता, भगवत गीता। इसी पर्व में से किसी एक का डिस्क्रिप्शन है जो जीवन की नैतिकता को हमको सिखाती है। ये है एपिक। तो एपिक भी हमारे मूल ज्ञान के स्रोत हैं। अब ये हमने वैदिक ज्ञान को पढ़ लिया है, और हमने प्राचीन ज्ञान परंपरा को भी लगभग पूरा समझ लिया है। इससे संबंधित चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा के कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग अपने इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा वैदिक काल को लेकर के।